और बात करते एक बड़ी खबर की जो हापुड़ से, जहां पर बीएसपी सांसद के प्लांट पर छापेमारी हुई है। मलूक नागर के दूध प्लांट पर छापेमारी हुई है। दूध प्लांट पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। मलूक नागर के दूध प्लांट पर यह छापा मारा गया है। कुचेसर चौपले इलाके में यह छापा मारा गया है। बड़ी खबर हम आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां पर छापेमारी हुई है बीएसपी सांसद के प्लांट पर। मलूक नागर के दूध प्लांट पर छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स की टीम ने आज सुबह सुबह यहां पर छापेमारी की है। मलूक नागर के दूध प्लांट पर यह छापा मारा गया है। बताया जा रहा है कि ये दूध प्लांट कुचेसर चौपले इलाके में स्थित है, जहां पर आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और उसने छापेमारी की है। विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं हापुड़ से। विपिन, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, कुचेसर बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के कुचेसर में ये बड़ा दूध का प्लांट है और बताया जा रहा है कि मलूक नागर और उनके भाई जो उनका ये दूध प्लांट था, सुबह सुबह इनकम टैक्स की 2 टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और अंदर जो है दस्तावेज खंगाल रही हैं, कंप्यूटर को अपने कब्जे में लिया है और काफी समय से ये छापेमारी चल रही है। फिलहाल बड़ा दूध का प्लांट है, अब कुछ ज्यादा जानकारी अंदर से नहीं मिल पा रही है, लेकिन इनकम टैक्स की टीम जो है अंदर वो छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब से यूपी नहीं भेजने के मामले पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद की बीजेपी के विधायक अलका राय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। अलका राय ने रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी नहीं भेजने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस पर संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी है और अलका राय कृष्णानंद राय की पत्नी है। पिछले दिनों यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेने के लिए पंजाब गई थी, लेकिन मेडिकल के आधार पर पंजाब सरकार ने मुख्तार को यूपी पुलिस को नहीं सौंपा था। आपको यहां पर यह भी बता दें कि 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हो गई थी। और गाजीपुर से हमारे संवाददाता मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी अमित, आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अलका राय ने ये चिट्ठी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भेजी है और उन्होंने पत्र में साफ साफ लिखा है। उन्होंने पंजाबी कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये बात पत्र में लिखी है कि खुलेआम सरकार बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही है। मामला ये है कि हाईकोर्ट के स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट ने पिछले दिनों मुख्तार अंसारी को कोर्ट में तलब करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद यूपी पुलिस पंजाब से रोपड़ जेल पहुंची थी, जहां पर इन दिनों बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी बंद है। लेकिन पंजाब सरकार ने मेडिकल के ग्राउंड पर 3 महीने बेड रेस्ट आते हुए उसे यूपी भेजने से मना कर दिया। जिसके बाद अलका राय ने कल ये एक पत्र कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लिखा, राहुल गांधी को लिखा और उन्होंने इस पत्र के सापेक्ष जवाब की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा है कि बेहद शर्मनाक है कि कांग्रेस सरकार एक माफिया, एक अपराधी के समर्थन खड़ी दिख रही है। ठीक है, शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पर सिपाही की मौत हो गई है। गोली लगने से सिपाही की जान चली गई है। संभल के हयात नगर में तैनात था सिपाही। हेड कांस्टेबल से पिस्टल मांगी थी। बिजनौर का रहने वाला था अंकित, जिसकी गोली चलने से मौत हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं। सिपाही की जान चली गई है, गोली लगने से उसकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि संभल के हयात नगर में तैनात था सिपाही। हेड कांस्टेबल से उसने पिस्टल मांगी थी, इसी दौरान गोली चली और उसकी जान चली गई। बिजनौर का रहने वाला था अंकित। बिजनौर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिपाही की मौत हो गई है, गोली लगने से सिपाही की जान चली गई है। संभल के हयात नगर में वो सिपाही तैनात था और यहाँ उसने हेड कांस्टेबल से पिस्टल मांगी थी, इसी दौरान गोली चलने से उसकी जान चली गई। शकील हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बिजनौर से। शकील, क्या जानकारी है? देखिए, अंकित जो संभल की हयात नगर चौकी में तैनात था, उसके साथ उसका हेड कांस्टेबल देवेंद्र था। उसने देवेंद्र से 9 mm की पिस्टल मांगी और उसके बाद उसने गोली मारी या आपस में झगड़ा हुआ, ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल उसकी मौत हो गई है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के यहाँ का खेड़की का रहने वाला था अंकित। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा सिपाही था। उसकी मौत से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है और लोग ये जानने के लिए उत्सुक है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। देवेंद्र के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
उधर लखीमपुर खीरी में किराने की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। आग से लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। घटना निघासन इलाके के डंडूरी गांव की है। तस्वीरें हम आपको लखीमपुर खीरी की दिखा रहे हैं, जहां पर किराने की दुकान में अचानक से आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। दुकानदार ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका है। उधर सीतापुर के हरिहरपुर रघुनाथपुर में खेत में काम कर रहे ग्रामीणों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत से करीब 20 फीट लंबा अजगर निकल आया। वन विभाग की टीम जब तक मौके पर पहुंचती, उससे पहले खेत पर काम कर रहे ग्रामीणों ने अजगर का रेस्क्यू किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। मुख्यमंत्री का नारी सशक्तिकरण का मिशन शक्ति अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज सीएम योगी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर नीट परीक्षा 2020 में 100% नंबर लाने वाली छात्रा आकांक्षा सिंह को सम्मानित किया। आकांक्षा सिंह कुशीनगर की रहने वाली है और सम्मान समारोह में उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। सीएम ने उनको लखनऊ में आज सम्मानित किया है। आपको बता दें कि नीट 2020 की परीक्षा में आकांक्षा ने 720 में 720 अंक प्राप्त किए हैं। पूरे 100% उनके नंबर आए हैं और वो दूसरे स्थान पर हैं। आज सीएम ने लखनऊ बुलाकर उनका सम्मान किया है। इस दौरान आकांक्षा के घर वाले भी उनके साथ मौजूद थे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। आगरा, कानपुर में एयर क्वालिटी बेहद खराब है। जहरीली होती हवा में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी अब आने लगी हैं, जो आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और दीपावली के बाद ये संकट और गहरा हो सकता है। इधर नोएडा में भी आज पिछले दिनों की तुलना में प्रदूषण का स्तर हालांकि कम रहा। आज नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 281 रहा। वहीं प्रशासन इस लेवल पर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहा है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में आज 25 बिल्डर साइट्स पर जुर्माना लगाया गया है। नोएडा शहर में वायु प्रदूषण का लेवल आज कुछ कम हुआ है। हर रोज की अपेक्षा आज की अगर बात की जाए तो आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मापा गया है, ओवरऑल पूरे नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 281 है। वहीं अगर सेक्टर 62 की बात की जाए तो वहां पे 288 मापा गया है। सेक्टर 116 में जो है 279 मापा गया है। अगर वहीं सेक्टर 1 की बात की जाए तो वहाँ पे 275 मापा गया है। तो इससे साफ है कि आज जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स से बता रहा है कि वायु प्रदूषण का लेवल जो हर रोज 300 से अधिक हुआ करता था, आज कम है। लेकिन 200 से और 300 के बीच में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है, तो मतलब साफ है कि अभी भी वायु प्रदूषण है। वायु की जो गुणवत्ता है वो पूरी तरह से खराब है। लोगों को बीमारियां हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन सब कुछ के बावजूद देखा जाए तो आज जो है आप देख सकते हैं कि सूर्योदय हो गया, सूर्य देवता दर्शन दे दिए हैं। उसके बाद जो है आसमान पूरी तरह साफ है और दूर दूर तक जो है जो प्रदूषण का चादर दिखाई दे रहा था वह कम हुआ है। तो लोगों को आज प्रदूषण से राहत मिल सकती है। और इधर अगर देखा जाए तो प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन में है। लगातार जो बिल्डर्स, जो कंपनियां प्रदूषण फैला रही हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है। तो नोएडा शहर में जहां प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है, इसको लेकर के पूरी तरह से जो प्रदूषण फैलाने का जो लोग काम कर रहे थे वो डरे हुए हैं और उस पर पूरी तरह से रोक लग गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज प्रदूषण का लेवल नोएडा महानगर में कम हुआ है। नोएडा शहर के लोगों को एक बड़ी राहत है और अगर इसी तरह से कम होता रहा तो वायु प्रदूषण जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिलहाल आज की अगर बात की जाए तो आज वायु प्रदूषण का लेवल डाउन हुआ है, जो एक खुशी की बात है। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 नोएडा। इधर गाजियाबाद में भी एयर क्वालिटी बेहद खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। सुबह से ही हल्की धुंध छाई हुई है। वायु प्रदूषण से सांस लेना दूभर हो गया है। हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर एक रिपोर्ट तैयार की है। क्या कुछ यहां पर सूरत हाल देखने को मिल रही है, बता रहे हैं अमित राणा।
सर्दियों का आगाज हो चुका है। ऐसे में गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में भी पोल्यूशन ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। अल सुबह का वक्त है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही व्यस्तम पुल के पास और यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ धुंध का साया आपको नजर आएगा। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें जो कि साफ तौर पे देखी जा सकती थी, लेकिन सुबह के वक्त से ही यहाँ ये धुंध में समा गई हैं। वहीं बात अगर की जाए सूर्यदेव की तो खुद सूर्यदेव भी अपनी किरणें बिखेरने के लिए उतारू हैं, लेकिन धुंध है कि उनके आगे उनकी किरणें को भी नहीं चल पा रही है। वजह सिर्फ यही है लगातार बढ़ता हुआ पोल्यूशन। अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो बीती 15 तारीख को यहाँ पर ग्रैप सिस्टम भी लागू कर दिया था। बावजूद उसके जैसे जैसे सर्दियों का आगाज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोल्यूशन भी यहाँ बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना होगा। लखनऊ लेकर चलते हैं जहां पर सीएम योगी एक कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं। नीट परीक्षा 2020 में 100% नंबर लाने वाली छात्रा आकांक्षा सिंह को वो सम्मानित कर रहे हैं। तो लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सीएम आकांक्षा को सम्मानित कर रहे हैं। नीट 2020 की परीक्षा में 100% नंबर आकांक्षा के आए हैं। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने मुकाम हासिल किया है। आगे न्यूरो सर्जन बनना चाहती हैं आकांक्षा। 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने कुशीनगर में की। आकांक्षा ने बताया कि वो मेडिकल की तैयारी 10वीं कक्षा से ही शुरू कर चुकी थी। तब कोचिंग करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए वो 70 किलोमीटर दूर गोरखपुर जाया करती थी और उसके बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली में की। यहीं रहते हुए नीट की परीक्षा दी और 720 में से 720 नंबर लाकर उन्होंने पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है और न सिर्फ कुशीनगर का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का मान सम्मान, गौरव बढ़ाया है। लिहाजा आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आकांक्षा सिंह को सम्मानित कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं कि आगे उनके क्या सपने हैं, क्या करना चाहती हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद दी जा सकती है और उनकी पढ़ाई को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। इन तमाम मसलों पर बातचीत इस वक्त सीएम के साथ आकांक्षा सिंह की हो रही है। की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आकांक्षा सिंह को सम्मानित किया है सीएम योगी ने और इस सम्मान के हकदार भी हैं आकांक्षा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ कुशीनगर का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है, सम्मान दिलाया है। लिहाजा आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। नीट 2020 की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल करके उन्होंने आगे अपने लक्ष्य की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया है। कुशीनगर में रहते हुए 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने की। उस दौरान 10वीं कक्षा में रहते हुए उन्होंने मेडिकल की तैयारी शुरू कर दी थी। आकांक्षा ने बताया कि चूंकि मेडिकल की पढ़ाई गोरखपुर में हुआ करती थी, लिहाजा वो कुशीनगर से 70 किलोमीटर दूर गोरखपुर जाया करती थी कोचिंग करने के लिए और उनके पिता जो कि एयरफोर्स से रिटायर हैं वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। बाद में आकांक्षा भी दिल्ली आ गई। यहाँ पर उन्होंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। यहीं रहते हुए नीट 2020 की परीक्षा की और पहले प्रयास में ही उन्होंने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। नीट परीक्षा के पूर्व नवजीवन मिशन स्कूल कसिया कुशीनगर से कक्षा 10 की परीक्षा 97.6% अंक प्राप्त करके उन्होंने बहुत ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया था और कक्षा 12 में प्रगति पब्लिक स्कूल नई दिल्ली से भी 96.4% अंक प्राप्त करके बहुत ही उच्च और सम्मानीय स्थान प्राप्त किया था। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस।